नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का अगला वन मंत्री कौन। हमारे साथ रामनिवास रावत जी हैं। जिस तरह से परिणाम आए हैं विजयपुर के, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो क्या आपने किस तरह से एक पूरा की पूरा विश्लेषण किया होगा कि क्या कारण रहे हार के? समय और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता जी। समय जब खराब होता है तो छाया परछाई भी साथ छोड़ देती है और समय ठीक होता है तो सब लोग साथ लग जाते हैं। सर, मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है उन सारे बूथों की, उन सारी जगहों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो थे उनके बूथ थे। जिला पंचायत अध्यक्ष का बूथ था, मंत्री पद जिसको दिया उस व्यक्ति का बूथ था। इन सारे बूथों पे हार तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। पूरी फहरिस्त है सर, पूरी लिस्ट है हमारे पास। ये संगठन को चिंता करना चाहिए, मुझे क्या है। ये मंत्री बतौर वन मंत्री हमने कई बार देखा, या बतौर मंत्री हमने कई बार देखा है कि कोशिशें ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति चुनाव हार भी जाए, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां होती है उसमें कहीं ना कहीं उसको एक्सटेंशन देने की कोशिश होती है, तकनीकी कारणों को निकाल के तकनीकी रूप से। क्या इस संदर्भ में कोई आपको लग रहा है कि आप आगे भी जो है मंत्री पद पर बने रहेंगे या कुछ और? तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी और संगठन जो भी निर्णय लेगा हमें स्वीकार है। मुख्यमंत्री जी से बाप जी को आपने जब इस्तीफा भेजा उसके बाद कोई बात? उसी दिन निकल गए थे। उसी दिन निकल गए थे। अभी जो विभागीय जिम्मेदारियां हैं उसके संदर्भ में कोई एक्टिविटी आपकी? नहीं, अभी कोई नहीं। मैं रिजाइन भेज चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। संगठन से अभी क्या आप चर्चा करने वाले हैं या जो भी पूरा घटना चुनाव को लेके? मैंने तो केवल एक ही चर्चा की है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी चाहते हैं और संगठन की भलाई के लिए एक संगठन की समिति भेज करके पूरी रिपोर्ट बनवाए जी। और संगठन जिस तरह के संगठन की आभा मंडल है उस तरह के सुधार करें, भविष्य के लिए ठीक रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, अब वो जाने कौन सवाल खड़े कर रहा है, मैं तो कर नहीं रहा। लेकिन वो आए तो नहीं थे। कहीं ना कहीं मंशा तो दिखती है कि इतना बड़ा नेता है, एक व्यक्ति इतने बड़े नेता हैं, आपने हर जगह पोस्टर्स में उनको जगह दी, आपके कैंपेनिंग में जगह दी, लेकिन एक सभा करने की भी जरूरत नहीं समझी जो हमेशा वहाँ पे मौजूद रहा करते थे। ये संगठन से पूछो और उनसे पूछो, मेरी जानकारी में नहीं। आपको किसी से कोई शिकायत है या नहीं है? मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने कह दिया, समय और भाग्य सबसे बड़ा बलवान होता है। आगे के लिए क्या सोचा है सर? आगे पार्टी जो भी भूमिका देगी पूर्ण कर्तव्य के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ निभाऊंगा। अच्छा, आपको ऐसा भी कहीं कुछ लगा है कि सामाजिक समीकरण या इस तरह की कोई परिस्थितियां बनी, वो भी दिक्कतें दी उसने? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। परिस्थितियां बनी भी होंगी तो क्यों बनी, जी, ये समीक्षा के विषय। एक आखिरी, कितना आपको इस शायद शेर से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? मैंने कहा समय और भाग्य सबसे बड़ा होता है। समय ठीक होता है तो सब लोग साथ देते हैं, समय ठीक नहीं होता तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। भाई साहब, थैंक यू। बहुत साफ शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि समय साथ होता है तो अपने भी साथ देते हैं और समय साथ नहीं होता तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं एक इशारा है उन लोगों की तरफ जिनकी फहरिस्त भी हम आपको दिखाएंगे जो जिम्मेदार थे, लेकिन उनके बूथों से भी रामनिवास रावत हार गए। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी, आने 24x7 भोपाल। इस पर होगी चर्चा, लेकिन इसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो चर्चा में है मध्य प्रदेश के मंत्री गौतम टेटवाल। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो राजगढ़ उनके गृह जिले से है। दरअसल इस वीडियो में एक शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे गौतम टेटवाल, जो वैसे तो संघी और कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। उन्होंने अचानक अजान के समय अपना भाषण रोक दिया। बाद सम्मान उन्होंने प्रणाम भी किया और एक कलमा भी पढ़ दिया। गौतम टेटवाल का यह बदला हुआ अंदाज चर्चा में भी है, सियासी सुर्खियों में भी है, लेकिन इसका विरोध भी उतना ही हो रहा है। गौतम टेटवाल का यह विरोध देखिए जो मध्य प्रदेश के संस्कृति बचाओ मंच ने किया है, कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है, लेकिन गौतम टेटवाल ने क्या किया और क्या अंदाज रहा, सारी चीजें एक साथ हमारे साथ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा लगातार सुर्खियों में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं, कभी संजय दत्त तो कभी खली, तो कभी कैलाश विजयवर्गीय तो कभी जयवर्धन सिंह। जो जाता है वो भी चर्चा में जाता है, यात्रा चर्चा में है ही। इसी बीच इस यात्रा में रामेश्वर शर्मा भी पहुंचे। राजधानी भोपाल के हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर
काफी तीखे अंदाज में कहीं ना कहीं चेतावनी भी दे डाली अप्रत्यक्ष रूप से उन तमाम लोगों को जो हिंदू आंदोलन करने वालों को धमकियां देते हैं। क्या कहा रामेश्वर शर्मा ने, ये सुनवाते हैं आपको। धन्य हो, परमात्मा की बारंबार कृपा हो, ये राजा राम की कृपा से, राजा राम के ही द्वार पर बजरंगबली के धाम से, बागेश्वर महाराज जी की कृपा से ये यात्रा भली 29 तारीख तक है, पर परमात्मा ये यात्रा आपने जो शुरू की है, पूज्य गुरु जी ने जो यात्रा शुरू की है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन की यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा रुकेगी नहीं। हम सबने संकल्प लिया है, हम सबने संकल्प लिया है, जो गुरु जी ने, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, हम सबको जो मंत्र दिया है, ये मंत्र हम भूलेंगे नहीं। पूरा संत समाज यहाँ खड़ा है, पूरा संत समाज पुट्टिल महाराज की यात्रा में आ रहा है। महाराज को धमकी लगाओ रही है। धमकी देने वालों, राम की औलाद किसी से डरती नहीं है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो फिर बजरंगबली की तरह हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। कि हम सब पर बनी रहे, हम सब लोग इस कार्य में लगे रहें, जुटे रहें। दुनिया में ध्यान रखना, राजनीतिक दल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, अगर वो लोग अपने मस्जिद के लिए, अपने वक्त के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, तो राजनेता और तुम भी कम से कम दल भली छूट जाए, पर ये सनातन ना छूटे, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। ये सनातन की जय जयकार होती रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा पे हैं। विदेश से निवेश लाने की उनकी कोशिशें लगातार जारी है। इस दौरान लंदन में वो कई सारे निवेशकों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बैठकें की, लंच भी किया, और साथ में उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने 26/11 के एक कार्यक्रम की श्रद्धांजलि के दौरान हुए हादसे के लोगों को श्रद्धांजलि दी। और इस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी विदेश में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान निवेशकों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। हम सब मिलकर के आज के इस दौर में, जब मैं यहाँ यूके के दौरे बनाने की बात कर रहा था, तो हम सीधे यहाँ नहीं आए। यहाँ आने के पहले हमने अपने मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं की स्टडी की, और अपने देश के अंदर के राज्यों में भी जो इन्वेस्टर है उनको भी बुलाने गए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसका परिणाम निकला। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी हमारे पास 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान, हमारे प्रस्ताव को मंजूर करके मध्य प्रदेश पे आए। कोयम्बटूर, तमिलनाडु वैसे ही उद्योग व्यापार के लिए अच्छा जाना जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट से लेकर कई प्रकार की चीजों का, और माइनिंग में हम देश में नंबर 1 आए। अपनी खजानों का साफ सुथरे ढंग से नीलामी की जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, वो बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित कर रही, और इसीलिए आज मैं यहाँ आपके स्टील किंग मित्तल जी से भी मिला, तो उन्होंने भी यहाँ से उस बात को महसूस किया है कि हम भी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आए। तो जब आने वाले लोग आ रहे हैं अच्छे ढंग से, तो इसीलिए आज की स्थिति में कल से आज तक आपके बीच में हूँ, और रात को भी देखा, अलग अलग सवेरे भी कई प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला है। बड़े पैमानों पर सब लोगों ने रुचि भी दिखाई है। नई टेक्नोलॉजी खास करके हमारे पास इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा आधार भी है, इसलिए आपकी नई टेक्नोलॉजी का हमारे अपने प्रदेश में भी स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस प्रकार से अब आप लैंड बैंक की बात मेरे मित्रों ने बताई है, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा कि आज जमीन की जो उपलब्धता मध्य प्रदेश में है, वो महाराष्ट्र में नहीं है। कोयम्बटूर से लेकर बंगाल तक में जिस बात का अभाव है, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीजों में भी जिस प्रकार की अनुकूलता है, फूड इंडस्ट्री के मसले पे कल ही बताया मुझे कि यहाँ बड़े पैमाने पर हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उसके आधार पर बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब इतनी सारी संभावना है, तो हमारी आज की इस बिजनेस के इस वातावरण में उसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। इन दिनों देश भर की सियासी सुर्खियों में एक तस्वीर बनी हुई है। ये तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने साथियों के साथ इसमें नजर आ रहे हैं।
तस्वीर संसद भवन की है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। इस दौरान वो राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के साथ बातें करते नजर आए और साथ में दोनों के हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे मिलकर हाथ बढ़ाना कह रहे हैं। इस तस्वीर के मायने तो निकाले जा रहे हैं, हालांकि बहुत गंभीरता नहीं है सियासी मायनों की, लेकिन निकाले जरूर जा रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर का एक आदेश बवाल हो गया है। दरअसल जबलपुर कलेक्टर ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए पराली जलाने पर एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। इसका किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। सिर्फ विरोध शुरू नहीं किया, बाकायदा एक वीडियो बना के वायरल कर दिया है। वीडियो काफी खूबसूरत है। किसान अपनी समस्या जरूर बता रहा है, लेकिन किसान को यह समझना होगा कि पराली से प्रदूषण किस हद तक बढ़ जाता है। चलिए सबसे आखिरी में चलते हैं उस चर्चा पर जो इस समय प्रदेश में सियासी जुबान पर है, और वो चर्चा है कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला वन मंत्री। दरअसल मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत विजयपुर से चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारते ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि उनके पास में थोड़ा समय बचा है, 6 जनवरी तक की तारीख है, क्योंकि उन्होंने 6 जुलाई को इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के 6 महीने के भीतर मंत्री को विधायक बनना होता है। अब वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनका मंत्री पद जाना तय है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा आ गई, इसलिए जो इस्तीफे के स्वीकार होने की प्रक्रिया है वो अटक गई। फिलहाल वो मंत्री के रूप में दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए। पर इसके बाद अगला मंत्री कौन होगा, इस पे सवाल है। सबसे पहला नाम आ रहा है कमलेश शाह का। कमलेश शाह आदिवासी नेता हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं, वनांचल से आते हैं और भाजपा की सियासी जरूरतों को पूरा करते भी दिखते हैं, क्योंकि आदिवासी सीटों पर अभी भी भाजपा स्ट्रगल करती नजर आ रही है। तो कमलेश शाह पहला नाम है। दूसरे नाम की बात करते हैं रमाकांत भार्गव। एक तरफ जैसे ही विजयपुर से चुनाव हारे हैं रामनिवास रावत, तो रमाकांत भार्गव उसी दौरान बुधनी से चुनाव जीते। बुधनी से चुनाव जीतने वाले रमाकांत भार्गव का अपना क्षेत्र भी आदिवासी प्रधान है, इसलिए उम्मीदवार की लाइन में वो भी लगे हुए हैं। तीसरा नाम है भूपेंद्र सिंह का। ओबीसी वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश में कई बड़े मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, लेकिन कई बार वो संगठन के खिलाफ मुखर भी हुए हैं। इस दौरान कई दफा देखा गया कि भूपेंद्र सिंह तमाम नेताओं से दूरियां बनाते नजर आए। ऐसे में दावेदारी जरूर उनकी है, लेकिन दावेदारी के साथ साथ जो सियासी हालत है उसमें वो फिट बैठते नजर नहीं आते। लगभग ऐसा ही हाल गोपाल भार्गव का है। वो भी सीनियर मंत्री रह चुके हैं, सीनियर विधायक हैं, और वो भी अपने आप को रेस में मानकर जरूर चल रहे हैं। हालांकि वो रेस में कितना बने रहेंगे ये सवाल उठता है। इसी फहरिस्त में एक और नाम है अजय विश्नोई का, चूंकि महाकौशल से आदिवासी प्रधान क्षेत्र है। महाकौशल में कई जिले आदिवासी प्रधान है। रानी दुर्गावती की पहचान यही पूरा क्षेत्र है, और अजय विश्नोई भी सीनियर है। उम्मीद वो भी लगाए बैठे हैं। इन सब के इतर एक और नाम जो है वो है हेमंत खंडेलवाल का। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं, भाजपा के कई सारे संगठन के बड़े पदों पे रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि उनको कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाने वाला है, और इसी के चलते उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। हालांकि कौन बनेगा वन मंत्री, ये सवाल अभी बना हुआ है, जिसका जवाब दिसंबर के पहले हफ्ते में मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।